दोस्तों, कंधे में दर्द होना, कंधा जाम होना, या हाथ ऊपर उठना या हाथ ऊपर ना उठना, या रात में सोते वक्त कंधे में दर्द होना, या आपका हाथ पीछे नहीं जाना, या आपका हाथ किसी से लड़ जाए तो कंधे में तेजी से दर्द होना, ये सब निशानियां आपके कंधा जाम होना या जिसे हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं उसकी हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दीवार के सहारे से अपने कंधे के जाम को ठीक कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कंधा ऊपर उठने लगा है और जो आपके कंधे में दर्द हो रहा है, जो रात में दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो की हर जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जब आपका कंधा जाम होता है, जब आप हाथ उठाते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि हाथ इतना तो उठ जाता है, उसके बाद आपका ये ऐसे उठने लगता है। आप देखते हैं कि ये जो आपकी हड्डी है जिसे हम लोग स्कैपुला कहते हैं, ये बाहर आने लगती है। तो लोग गलती ही करते हैं कि आप अपने हाथ की एक्सरसाइज करते रहते हैं और कहते हैं कंधा जाम है, यहाँ की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब आप यहाँ की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये हड्डी आपकी बाहर आती रहेगी और आपका हाथ पूरा खुलेगा नहीं। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो आपके कंधे की भी है और ये जो यहाँ की मांसपेशियाँ टाइट हैं इसकी भी हैं, और खासकर जिन लोगों को रात में दर्द होता है वो आपकी यहाँ की, मैं आपको बता दूं, ये आपकी यहाँ की मांसपेशियाँ जो नसें गई होती हैं ये भी टाइट होती है। यहाँ की नसें जितनी ढीली होंगी तो आपकी रात में जो दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। तो मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ आप उन एक्सरसाइज को उसी तरीके से करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आपका जो हाथ जाम है वो आप दीवार पे रख लीजिएगा। जैसा कि आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, अब करना क्या है कि आप अपने पूरे पंजे को दीवार पे सटा लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि कोहनी सीधा रखिए, अपने कंधे से दीवार पे धक्का दीजिए। देखिए, धक्का दीजिए और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। फिर वापस आइए, फिर धक्का दीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। देखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो कंधे की हड्डी है ये पीछे की ओर जा रही है और जितना पीछे जाती है तो ये जो आपकी यहाँ की मांसपेशियां हैं आप खुद फील करेंगे यहाँ पे काफी स्ट्रेच आ रहा है, और यहाँ पे जितना स्ट्रेच आएगा यहाँ की नसें ढीली होंगी, मांसपेशियां ढीली होंगी, और जो आपका हाथ ऊपर ले जाने में मांसपेशियां ये रोक रही हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी और आपका हाथ ऊपर जाने रहेगा। इस तरीके को आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। इसके बाद आपको सामने खड़े हो जाना है। तरीका वही रहेगा कि आप अपने हाथ को पूरा सीधा, जितना आपका हाथ दीवार पे जा रहा है दीवार पे ले जाइए, पंजे को पूरा दीवार पे रख लीजिए, अपनी कोहनी सीधा करिए। अब आपको वही तरीका करना है कि अपने कंधे पे धक्का देना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस आना है। देखिए, अब आप इस पोजीशन में कर रहे हैं तो आपका पूरा प्रेशर आपके ऊपर की ओर आ रहा है और आपकी गर्दन से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी, आपका हाथ जल्दी खुलेगा और जो आपको रात में दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। इस तरीके को भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, आपको वही अपने हाथ को अपना जहाँ तक जा सके रख लीजिए, पूरे पंजे को दीवार पे अपना टच कर लीजिए और कोहनी सीधी रखिए। अब आपको करना क्या, अब इस तरह खड़े हैं, अब आपको अपने कंधे को आगे की तरफ ले जाना है। बस ध्यान रखिएगा कोहनी सीधी रखिए और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर आप आगे ले जाइए, वापस। देखिए, जब आगे जाते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी ये जो आपकी चेस्ट की मांसपेशियां होती हैं और कंधे की आगे की मांसपेशियां होती हैं, इस पे काफी स्ट्रेच फील होता है। तो ये जितना स्ट्रेच फील होगा वहाँ की नसें ढीली होंगी, आपको जो रात में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा और आपकी नींद और बेहतर हो सकती है। इस तरीके को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अब आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप दीवार के सामने खड़े हो जाइएगा, अपनी कोहनी सीधी रखिएगा, पंजा आपका दीवार पे टच रहना चाहिए, आपका हाथ दीवार पे जहाँ जितनी ऊंचाई तक जा सके वहां तक जाइए, जैसा कि मेरा हाथ नहीं जा रहा है। अब आपको करना क्या है कि धीरे धीरे आगे की ओर जितना आप दीवार के सहारे जा सके जाइएगा और इसी पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड रखिएगा, फिर आपको वापस आना है।
थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जब आप रिलैक्स हो जाएं फिर वापस जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 बार करिए। उसके बाद आप अपने पंजे की पोजीशन को चेंज कर लीजिए। अब आपको दोनों पंजों को इस तरह करना है, कोहनी सीधी रखनी है, फिर आपको दीवार की तरफ जाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, वापस जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस। देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पहले आपने ऐसे की तो आप देख रहे हैं कि आपके पीछे की खासकर जो पीठ की मांसपेशियां हैं इस पे काफी स्ट्रेच आता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जब कंधा जाम होता है तो आपके कंधा, पीठ और गर्दन की मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ की होती है, यहाँ की मांसपेशियां इतनी ढीली होंगी, आपकी नसें ढीली होंगी और धीरे धीरे आपका जो कंधा उठ नहीं रहा है ऊपर जाने रहेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिए। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसमें आपको दीवार के लगभग 6 इंच आगे आ जाइएगा। आपका हाथ जो जाम है उसको आपको इस पोजीशन में रखना है और दीवार पे आपको इस तरह ले जाना है। अब आपको करना क्या है कि मुट्ठी बंद कर लीजिएगा और अब अपनी कोहनी से दीवार पे धक्का दीजिएगा। धक्का दीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, छोड़िए। ध्यान रखिएगा कि जब आप ये करिएगा तो आपको इस पोजीशन में नहीं जाना है, आप सीधे दीवार के ठीक सामने खड़े रहिएगा। धक्का दीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस। देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपकी यहाँ की मांसपेशियाँ और खासकर जो स्कैपुला है यहाँ की मांसपेशियों पे काफ़ी खिंचाव आता है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे जितना प्रेशर पड़ेगा वहाँ की नसें थोड़ी ढीली होंगी, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपके कंधे में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक टॉवेल ले लीजिएगा। टॉवेल हो, कोई भी कपड़ा हो, जरूरी नहीं टॉवेल हो, आप वो ले लीजिएगा। और करना क्या है, इसको अपने हाथ पे पकड़ लीजिएगा और आपको करना क्या है कि आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है जहाँ वहीं तक ले जाइए और आपको अपनी कोहनी सीधी रखिएगा, पंजा आपका दीवार से टच होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि आप ऊपर ले जाइए, जितना ऊपर ले जा सकें। जैसे कि आप इतना ही ऊपर ले जा पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, बस यहीं पे रोक दीजिए। और अब आपको इस तरह अपने कंधे का रोटेशन करना है। देखिए, इसमें मैं कोहनी सीधी रखे हुए हूँ और अब आप खुद फील करेंगे कि आपके कंधे का मूवमेंट हो रहा है, कोहनी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और आप जितना बड़ा सर्किल बना सकें बनाइए। जैसे कि आप दीवार साफ कर रहे हैं तो आप वही समझिए कि आप दीवार साफ कर रहे हैं। तो इसको आप जितना, जब आप इस तरह करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका हाथ धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। आप ये एक्सरसाइज आप टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिंपल आप टेबल पे बैठ जाइए और फिर आपको सिर्फ अपने टेबल पे अपने इस तरह आप साफ करिए। तो आप जितना करेंगे तो कंधे का मूवमेंट है, पर्पस हमारा यही है कि यहाँ का मूवमेंट होना चाहिए। कि आप जितना करेंगे कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और कंधा आपका धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसमें आप दीवार के सामने खड़े हो जाइएगा और अपनी कोहनी सीधी करते हुए आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाइए। जैसे कि आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है और अब आपको जो शुरू की 2 उंगलियाँ हैं उन उंगलियों के सहारे से ऊपर चढ़ना है। अब जैसे माने कि आप यहाँ तक जाने पे आपके कंधे में दर्द होना शुरू हो गया, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करिएगा और इसके थोड़ा सा 1 उंगली और बढ़ जाइएगा और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। फिर आपको उंगली चलाते हुए नीचे वापस आना है। अब आपको करना है कि जितना आप गए थे उससे थोड़ा और ऊपर बढ़ने की कोशिश करिएगा। थोड़ी इसमें दर्द होगा, बर्दाश्त करिएगा। आप जितना बर्दाश्त करेंगे आपका कंधा उतनी जल्दी खुलेगा। आप यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा और ऐसे धीरे धीरे आप अपना हाथ ऊंचा लेते जाइएगा और निशान लगाते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपका हाथ पहले दिन में शुरुआत में कितना था और आगे जब आप 4-5 दिन बाद करें आपका हाथ कितना ऊपर चला गया। एक्सरसाइज करने से पहले ये कर लीजिएगा और एक्सरसाइज करने के बाद करिएगा तो आप खुद फील करेंगे कि एक्सरसाइज करने से पहले आपका हाथ यहाँ था और जब आपने एक्सरसाइज की तो आपका हाथ इतना ऊपर आ गया। इस एक्सरसाइज को भी आप शुरुआत में 4-5 बार करिएगा और धीरे धीरे इसकी रिपीटेशन आप बढ़ा दीजिए। दोस्तों, मैंने आपको ये जो एक्सरसाइजेस बताई हैं इन एक्सरसाइजेस को ध्यान से करिए और जिस वे में बताया है उस वे में करिए। आप यकीन मानिए 7 से 10 दिन या 15 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका कंधा पूरा खुल जाएगा।
कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद मेरा दर्द बढ़ गया, तो परेशान ना होइएगा। घर में हीटिंग पैड होगा या जेल पैड होगा, उससे आप शिकायत कर लीजिएगा। इसमें आपको वक्ती तौर पे आराम मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। शेयर जरूर करिएगा, शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो कंधे के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो सकती है। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।